बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुफियान टीवी के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। हकीम लुकमान और उनके तोते का वाक़या। इस हवाले से एक वाक़या मशहूर है कि एक दिन हकीम लुकमान ने समंदर के दूसरे किनारे को ढूंढने का इरादा किया। इनके पास एक तोता था जो इनसे बात किया करता था। हकीम लुकमान ने अपनी जहानत से जड़ी बूटियों से एक ऐसी दवा तैयार की जिसको खाकर तोता बगैर खाए पिए बिना थकान के 6 महीने उड़ सकता था। हकीम लुकमान ने इन जड़ी बूटियों से 2 गोलियां तैयार की। एक गोली तोते को खिला दी और दूसरी गोली उसके गले में बांध दी और तोते को नसीहत की, तुम इसको खाकर बगैर थकान के और बिना खाए पिए 6 महीने तक अपनी उड़ान को जारी रख सकते हो। और साथ में ये नसीहत की कि तुम्हें कहीं पर भी भूख और प्यास लगे तो दूसरी गोली खाकर वहीं से वापस का सफर पकड़ लेना और आगे मत जाना। तोते ने हकीम लुकमान से इजाजत ले ली और समंदर की तरफ अपनी उड़ान भर ली। तोता लगातार अपनी उड़ान को जारी रखे हुए था, लेकिन उसे अभी तक समंदर का दूसरा किनारा नहीं मिला। तोते को उड़ते हुए लगभग 6 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका था। अब इसे भूख और प्यास महसूस होने लगी थी, थकावट का भी एहसास होने लगा। मगर जहाँ तक वो तोता जा चुका था वहाँ समंदर का किनारा तो दूर, उसके आसपास दूर दराज तक न कोई पेड़ था और न ही कोई पहाड़ जहाँ वो तोता बैठकर सांस ले सके। थोड़ी देर के बाद उसे पानी के बीच में चट्टान नजर आई जिस पर वो बैठ गया। दरअसल वो चट्टान नहीं थी बल्कि एक बहुत बड़ी मछली थी, मगर तोते को ये पता नहीं था कि ये कोई चट्टान नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी मछली है। थोड़ी देर के बाद मछली ने हरकत की तो तोता डर गया और वो सोचने लगा कि ये चट्टान अपने आप कैसे हरकत कर रही है। जब मछली ने अपना मुंह बाहर निकाला तो वो भी इस तोते को देखकर हैरान हो गई और उससे बातें करने लगी, क्योंकि उस दौर में हर चीज के पास जुबान थी। सभी जानवर आपस में बातें किया करते थे। उसके बाद मछली ने तोते से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ तक कैसे आए हो? तो फिर तोते ने कहा, तुम कौन हो? मछली ने कहा, मैं इस समंदर की मखलूक हूँ। तोता हैरान हुआ और कहने लगा, अल्लाह की पनाह, मैंने अपनी जिंदगी में कभी इतनी बड़ी मछली नहीं देखी थी। उसके बाद तोते ने कहा, मैं हकीम लुकमान का तोता हूँ। हकीम लुकमान ने मुझे समंदर का दूसरा किनारा ढूंढने के लिए भेजा है। मैंने बहुत ही ज्यादा सफर किया, लगातार 6 महीने से उड़ता रहा, लेकिन अभी तक समंदर का दूसरा किनारा नहीं मिला और अब मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। अब मैं इससे आगे नहीं जा सकता। क्या तुम जानते हो समंदर का दूसरा किनारा कहाँ है? इसके बाद मछली ने कहा, तुम पहले मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे। यहाँ ना तो कोई पेड़ है और ना ही कोई पहाड़ जिसके ऊपर तुम बैठ सको और अपनी थकान को दूर कर सको। तुम यहाँ तक कैसे आए हो? जवाब में तोते ने हकीम लुकमान का सारा माजरा इस मछली को बता दिया कि हकीम लुकमान ने किस तरह एक जड़ी बूटी से 2 गोलियां तैयार की, एक मुझे खिला दी और एक मेरे गले में बांधी। तब मछली ने कहा, समंदर का किनारा कहाँ है ये तो मुझे भी मालूम नहीं है, लेकिन इतना जरूर कर सकती हूँ कि तुम जहाँ से आए हो मैं वहाँ तुम्हें छोड़ सकती हूँ। मछली ने कहा, मैं अगर इस समंदर में ज्यादा अंदर तक जाऊंगी तो मुझसे भी बड़ी बड़ी मछलियाँ अंदर मौजूद हैं जो मुझे खा सकती हैं। फिर तोते ने कहा, ठीक है, तुम मुझे वहाँ पहुँचा दो जहाँ से मैं आया हूँ। मछली ने कहा, मेरी पीठ के ऊपर बैठे रहना। तो तोते ने ऐसा ही किया। मछली ने अपनी करवट को बदला और पलंग झपकते ही तोते को उस जगह पर पहुंचा दिया जहां से आने में उसे 6 महीने लगे थे। तोता भी बहुत हैरान हुआ, जहां से उसे उड़ते हुए यहां तक पहुंचने में 6 महीने लग गए। मछली ने उसे एक ही झटके में कैसे उसी जगह पर वापस पहुंचा दिया और अभी वो ये भी कह रही थी कि इससे भी बहुत बहुत बड़ी मछलियां इस समंदर में मौजूद हैं। तोता हकीम लुकमान के पास पहुंचा और उन्हें सारा मामला सुना दिया। हकीम लुकमान ने तोते से सारा मामला सुना तो काफ़ी हैरान हुए और अल्लाह ताला की बारगाह में सजदा किया और कहने लगे, या अल्लाह, तू ही जानता है कि समंदर का किनारा कहाँ है। बेशक तू ही सब कुछ ज़्यादा जानने वाला है, तू ही सबसे बड़ा है और तू ही सब पर रहम करने वाला है और तू ही सब पर रहम करने वाला है।
ये सारी जहाँ की मखलूक तेरी गुलाम हैं और तू ही इस दुनिया को बनाने वाला है। इसके बाद हकीम लुकमान को समंदर के दूसरे किनारे का पता नहीं चल सका और ये राज राज ही रह गया कि उस मछली ने पलक झपकते ही तोते को उस जगह पर कैसे पहुंचा दिया जहां पर तोते को उड़कर जाने में 6 महीने का वक्त लग गया, लेकिन मछली को पलक झपकते ही उस जगह से इस जगह आने में कोई समय नहीं लगा। प्यारे दोस्तों, इसके अलावा दुनिया में बहुत से ऐसे राज हैं जिन्हें अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। इसी तरह के सबक आमोज़ वाक़ये सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।